हर घर की कहानियाँ टीवी। नुपुर अपने पति कुणाल और सास मेनका के साथ रहती है। नुपुर की माँ रमोला अकेली ही रहती है। कई सालों पहले नुपुर के पिताजी एक ट्रेन एक्सीडेंट में उसे और रमोला को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। रमोला 55 की होती है, लेकिन वो काफी बोल्ड और मॉडर्न कपड़े पहनकर फैशनेबल तरीके से रहती है। रमोला अक्सर अपनी बेटी नुपुर के ससुराल आया जाया करती है। एक दिन की बात है। अरे मम्मी, आप यहाँ आइए ना। अरे रमोला जी, अभी 2 दिन पहले ही तो आकर गई थी, आप फिर से आ गई मुंह उठाकर। मेरा मतलब आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी अब क्या करूं, नुपुर के जाने के बाद बस मैं और मेरी तन्हाई ही तो रह गए हैं, इसीलिए चली आती हूँ अपनी बेटी के पास। हाय मम्मी जी, कैसी हो आप? एकदम फिट और फाइन कुणाल, तुम बताओ। बस मजे में। नुपुर अपनी माँ के लिए नाश्ता लाती है और बातचीत करने के बाद मेनका और नुपुर दोनों सास बहू बाजार में खरीदारी करने जाते हैं। अब घर में बस रमोला और कुणाल ही रह जाते हैं। कुणाल सैलून से आया होता है, इसीलिए वो शॉवर लेकर बाथरूम के बाहर निकलता है और तभी वहाँ रमोला आ जाती है और उसे शर्टलेस देखकर आकर्षित हो जाती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ पर मम्मी जी वो। कुणाल, तुम्हें ऑकवर्ड महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मम्मी जी मत बुलाया करो, अकेले में मुझे बस तुम रमोला बुलाया करो। अब मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, जवान ही हूँ। ओके, मैं अभी शर्ट पहन कर आता हूँ। वैसे तुम शर्ट पैंट से ज्यादा ऐसे ही अच्छे लगते हो कुणाल। ओह जी। कुणाल काफी ऑकवर्ड महसूस करता है और रमोला वहाँ से चली जाती है। रमोला को कुणाल नुपुर की शादी से पहले से ही अच्छा लगता है, लेकिन वो नुपुर से प्यार करता था, इसीलिए उसने नुपुर से शादी की। रमोला अपने घर पर बस कुणाल की फोटो देखती रहती है और आकर्षित होती रहती है। हाय, कितना हॉट दामाद है मेरा। अगर मेरी नुपुर ना होती तो मैं इसे अपना ही बना लेती। काश ऐसा हो पाता। रमोला कुणाल के साथ बहुत बातें करती रहती है और उसे जबरदस्ती यहाँ वहाँ घुमाने ले जाया करती है। थोड़े समय बाद नुपुर गर्भवती हो जाती है और उस दिन एक रात रमोला कुणाल को जबरदस्ती एक क्लब में ले जाती है और वहाँ ढेर सारी शराब पिलाकर अपने घर ले जाती है। अरे रमोला, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या चाहती हो आप? तुम्हें चाहती हूँ। क्या? हंसो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ कुणाल। नुपुर अभी प्रेग्नेंट है और वो इस हालत में तुम्हारे करीब नहीं आ सकती और इस कारण तुम भी काफी तनाव में रह रहे होगे, है ना? ये बात तो सच कही आपने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कुणाल, सच सच बताना, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? आप बहुत हॉट हो, सबसे हॉट एंड सेक्सी सास हो आप। और मुझे आपका बेबाक अंदाज बहुत अच्छा लगता है। तो ले लो मुझे अपनी बाहों में। क्या? ये सास दामाद ये सब तो दुनिया वालों के बनाए हुए रिश्ते हैं। तुम भी इस वक्त तन्हा हो और मैं भी। तुम्हें भी उसी चीज की प्यास लगी है जिसकी मुझे लगी है, और ऐसे में हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो कौन होगा? लेकिन रमोला, आप मेरी सास हो और हम दोनों के बीच ये सब। हाँ? रमोला कुणाल को उस वक्त कमजोर कर देती है और वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब ये सिलसिला ऐसे ही अक्सर होने लगता है और कुणाल बस अपनी सास रमोला के घर पर ही पड़ा रहता है। जाने मन, मानना पड़ेगा, तुम तो अपनी बेटी से भी कमाल की निकली यार। अरे चुप रहो पागल कहीं के, अब जाने भी दो मुझे। हम दोनों के लिए ड्रिंक बनाती हूँ मैं। अरे नशा तो तुम में है, उस नशे की क्या बात कर रही हो तुम? कुणाल रमोला के साथ रहने के कारण
अब अपनी बीवी पर ध्यान ही नहीं देता है। कुणाल बेटा, अरे कहाँ मुंह मारता रहता है तू दिन रात? घर पर तो तेरे पाँव ही नहीं टिकते हैं आजकल। अरे भूल गया क्या? तेरे घर पर एक गर्भवती बीवी भी है, उसके पास बैठा कर उसके साथ थोड़ा समय बिताया कर। माफ करना नुपुर, वो एक्चुअली अभी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, इसीलिए ऑफिस में काफी वर्कलोड हो गया है और ऐसे में मैं तुम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। कितना बुरा पति हूँ ना मैं। बस अब तय रहा, कल ही मैं 10 दिन की छुट्टी के लिए अप्रूवल मांगता हूँ बॉस से। नहीं नहीं कुणाल, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा ख्याल रखने के लिए माँ जी है। काम नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमा पाओगे? मैं मानती हूँ कि तुम्हारा मेरे पास रहना भी जरूरी है, लेकिन काम उससे भी ज्यादा जरूरी है कुणाल। हाउ स्वीट नुपुर, थैंक यू सो मच। कुणाल अपनी मीठी बातों से नुपुर को मना लेता है, लेकिन नुपुर और मेनका इस बात से अनजान थे कि कुणाल अब अपने काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था और वो बस दिन रात अय्याशों की तरह अपनी सास रमोला के घर पर ही पड़ा रहता था। एक दिन जब कुणाल अपना फोन बेड पर छोड़कर बाथरूम में जाता है, तभी नुपुर उसके फोन पर आया हुआ रमोला के मैसेज का नोटिफिकेशन देख लेती है। अरे ये क्या? ये तो मम्मी का मैसेज है। कुणाल और मम्मी के बीच में क्या बातें हो रही हैं? देखूं तो जरा। नुपुर कुणाल के फोन को छूने जा ही रही होती है कि उतने में वहाँ पर कुणाल आ जाता है और वो झट से अपने फोन को छीन लेता है। क्या हुआ कुणाल, तुमने फोन क्यों छीन लिया ऐसे? और तुम और मम्मी क्या बातें कर रहे हो एक दूसरे से? रमोला और मैं मेरा मतलब मम्मी जी और मैं आपस में कोई भी बात करें, तुम्हें उससे क्या मतलब? हाँ, हम दोनों दामाद और सास के बीच तुम मत आओ, समझ गई ना? अच्छा जी, अब मम्मी को अपनी बेटी से ज्यादा दामाद प्यारा हो गया है। बताती हूँ मम्मी को, आने दो उनका फोन। हाँ हाँ बता देना। चलो अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन कुणाल, आज तो संडे है, आज तुम्हारा ऑफ डे रहता है ना? नहीं, आज तो मीटिंग है ना, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ, जो खास हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए इंडिया आए हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना कुणाल। और तुम भी मेरी जान। कुणाल इतना कहकर घर से निकलने लगता है। उतने में उसे रमोला का फोन आ जाता है। हाँ हाँ रमोला डार्लिंग, निकल रहा हूँ। और तुम्हें 1000 बार बोला है मैंने, जब मैं घर पर होता हूँ तो मुझे फोन या मैसेज मत किया करो, तुम्हारी बेटी रहती है मेरे साथ। ये सारी बातें मेनका सुन लेती है और उसे सब समझ में आ जाता है। वो ये सारी बात नुपुर को जाकर बताती है, जिसके बाद वो दोनों सास बहू एक टैक्सी में बैठकर कुणाल की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। माँ जी, आप खामखा कुछ भी शक कर रही हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। बहू, मैं तेरी सास हूँ, कोई पागल खाने से छूट कर आई हुई पागल औरत नहीं। मुझे सब समझ में आता है। मुझे तेरी माँ पर शक तो पहले दिन से है, क्योंकि वो स्वभाव और अपने रहन सहन से ही काफी ज्यादा रंगीली दिखती है। माँ जी बस कीजिए। नुपुर और मेनका रमोला के घर के बाहर पहुँचते हैं और वो दोनों पीछे के दरवाजे से घर में घुस जाते हैं और देखते हैं कि रमोला और कुणाल दोनों बिस्तर पर रोमांस कर रहे हैं। ये देखकर मेनका और नुपुर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। आप दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मम्मी, आप इस हद तक गिर जाओगे, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। छी, घिन आ रही है मुझे आपको अपनी मम्मी और तुम्हें अपना पति कहते हुए। कुणाल, नुपुर, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुन लो पहले। बंद करो अपनी बकवास, मैं सब समझ चुकी हूँ। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद तुमने मेरी माँ के साथ, यानी कि अपनी सास के साथ। छी कुणाल, छी। अरे सत्यानाश हो तेरा रमोला, आग लगे तुझे। हवस के लिए तूने अपने दामाद संग शारीरिक संबंध बनाए। बेशरम औरत, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा श्राप है। और तू, अरे कल मुँहे, मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। पर गया आज से तू मेरे लिए। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। नुपुर बेटा, मुझे माफ कर दो प्लीज। जो कुछ भी था वो बस एक गलती थी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं रमोला, नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू और ये दुष्ट आदमी दोनों के दोनों मेरे लिए मर चुके हो आज से। अरे क्या कमी थी, क्या दिक्कत थी मेरी बहू में? अरे जैसे तू बिना शारीरिक संबंध के रह रहा था, वैसे ही मेरी बहू भी तो रह रही थी ना, अपने काम कर रही थी।
अपनी बीवी को संभालने की जगह तू यहाँ पर अपनी ही सास के साथ रंगरलियां मना रहा था। नास पीटे, तुझे बद्दुआ लगेगी मेरी, तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। नहीं माँ, नुपुर प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ नुपुर। नहीं कुणाल, अब मैं तुम्हें सीधा कोर्ट में मिलूंगी डाइवोर्स के लिए, और ये बच्चा सिर्फ मेरा है, इसे मैं जन्म दूंगी और मैं ही अकेले संभालूंगी। चलिए माँ जी यहाँ से। नहीं नुपुर, नुपुर रुक जाओ माँ। नुपु बेटा, अरे नुपुर, अरे मेनका जी हमारी बात तो सुनिए प्लीज। नुपुर कुछ ही महीनों में एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अपनी सास के साथ रहते हुए उसे संभालती है। और कुछ महीनों के बाद कुणाल को तलाक देकर वो उस रिश्ते से भी पूरी तरह से आजाद हो जाती है। वहीं रमोला और कुणाल अपनी इस गलती के कारण जीवन भर पछताते रह जाते हैं।